Dear student, today topic is evaluation of tablet, means quality control test of tablets. Today we are discuss about the weight variation, hardness and organoleptic properties of the tablets. So let's we start with the evaluation of tablets or quality control. So evaluation, it is also called as quality control test. So quality control test or evaluation of the tablets. So first we know what is the quality control. So quality control means process and policies enforced to guarantee that the product is being produced and served in proper amount and proper quality. यानी क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं, इवेल्युएशन होते हैं, इस बात को इंश्योर करते हैं, प्रोसेस है, पॉलिसीज़ है जो इस बात को गारंटी देती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है यानी जो भी डोजेस फॉर्म हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, प्रोड्यूस्ड एंड सर्व इन प्रॉपर अमाउंट एंड प्रॉपर क्वालिटी. रीज़न अगर देखें, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और इवेल्युएशन फॉर द टैबलेट्स. सो इन प्रोसेस टेस्ट आर रूटीनली डन टू मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो टैबलेट्स की बात किया, टैबलेट्स की बात अगर हम करें तो जो टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो रूटीन प्रोसेस टेस्ट होता है जो डन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिवली या इफ़िशिएंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा. डाटा सप्लाइड बाय द फॉर्मुलेटर इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड बाय द QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल टू एस्टैब्लिश द टेस्ट लिमिट्स. तो ये डाटा सप्लाई किया जाता है फॉर्मुलेटर द्वारा. अब वो एक लिमिट डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट यानी टैबलेट्स की जो लिमिट्स है टेस्ट की वो क्या होनी चाहिए. हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन एंड स्केल अप. तो अगर हमें प्रोसेस वैलिडेट करना है या स्केल अप करना है उसमें ये डाटा हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो क्वालिटी कंट्रोल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब हम लोग चलेंगे इवेल्यूशन ऑफ टैबलेट्स में. तो क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्यूशन ऑफ टैबलेट्स. So quality control comprises compressed tablet. Quality control of compressed tablets can be done by. अब देखें यहाँ पे आपको वेरियस टेस्ट दिए हुए हैं. ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, थिकनेस एंड डायमीटर, वेट वेरिएशन, टैबलेट हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ द टैबलेट्स, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड डिसोल्यूशन. देयर इज 8 टेस्ट यानी पैरामीटर्स बाय विच वी कैन डिसाइडेड आवर टैबलेट हैविंग अ गुड क्वालिटी. So there is a test can divide into two, physical test और chemical test. Physical test में हमारा जो consider किया जाएगा वो होगा organoleptic property, thickness, weight variation, hardness, friability and disintegration. ये जो 6 टेस्ट हैं यहाँ तक इसको कहा गया physical test and also known as in process quality control test. जो 7 and 8 है, दिस इज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट. दिस इज कॉल्ड केमिकल टेस्ट. तो यहाँ पे हम लोग केमिकल मीन्स अपने जो ड्रग है उस ड्रग की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी टैबलेट्स हैविंग और हाउ मच क्वांटिटी रिलीज इन द डिसोल्यूशन मीडिया. तो यहाँ पे हम लोग केमिकल टेस्ट इसलिए कहते हैं. इन रेस्ट ऑफ द टेस्ट यानी जो ऑर्गेनोलेप्टिक है, थिकनेस है, वेट वेरिएशन, टैबलेट, फ्राइबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन, दीज आर द फिजिकल टेस्ट. इट इज आल्सो नोन एज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अगर देखें क्या होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दिस इंक्लूड इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक, टैबलेट थिकनेस, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन एंड डिसइंटीग्रेशन. इवेल्युएशन लाइक कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड डिसोल्यूशन टेस्ट आर आल्सो नेसेसरी फॉर असेसिंग फाइनल प्रोडक्ट्स. तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में ही आते हैं. इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस. ड्यूरिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ड्यूरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जब टैबलेट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, टैबलेट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस समय यानी प्रोडक्शन एरिया में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. तो जो ड्यूरिंग प्रोसेस यानी जब हमारा टैबलेट्स बनना स्टार्ट हुआ उस समय इन टेस्टों को हम परफॉर्म करते हैं और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो टैबलेट्स की क्वालिटी है वो प्रॉपर क्वालिटी की मेंटेन है. तो इन प्रोसेस मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस. जब टैबलेट्स की प्रोसेसिंग होती है, टैबलेट्स कंप्रेस हो रहा है पाउडर से जब टैबलेट्स बन रहा है, पाउडर है और इस पाउडर से जब टैबलेट्स बन रहा है इसी समय जैसे टैबलेट्स स्टार्ट होता है बनना
हम कुछ टैबलेट्स को कलेक्ट करते हैं और ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। और रेस्ट ऑफ जो दो टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी एंड रेजोल्यूशन, इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द असेसिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता है। अब पहली प्रॉपर्टी देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी यानी ऑर्गेनोलेप्टिक फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। ये पूरा जो प्रॉपर्टी है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए है, क्योंकि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं जनरल अपीयरेंस, यानी हमारे टैबलेट्स का जनरल अपीयरेंस क्या है, यानी साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट्स, यानी जो साइज और शेप का टैबलेट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसी साइज एंड शेप का टैबलेट्स होना चाहिए। सेकंड देखते हैं कलर, इफ़ यू आर यूजिंग अ कलर, यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द टैबलेट्स। ये मैंडेटरी है कि अगर हम कलर यूज़ करते हैं तो उस कलर का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्रू आउट द टैबलेट्स। तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्टेंस, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। थर्ड देखें ऑर्डर, इम्पॉर्टेंट इन चिवेबल टैबलेट्स। अगर हम लोग चिवेबल टैबलेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस कंडीशन में ऑर्डर नेसेसरी होता है, यानी हमारे टैबलेट्स की जो ऑर्डर हमने मेंटेन किया है, जो ऑर्डर हमने रखा है वही ऑर्डर होना चाहिए। सरफेस टेक्सचर्स की आप बात करेंगे, सरफेस टेक्सचर का मतलब स्मूथ वर्सेस रफ, यानी हमारा जो टैबलेट्स का सरफेस है वो स्मूथ है कि रफ है। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्मूथ सरफेस की। अपीयरेंस की बात करें, शाइनी वर्सेस डल, शाइनी मीन्स चमकदार, डल मीन्स थोड़ा सा उसकी चमक कम होगी, तो वी कैन प्रिफर अ शाइनी अपीयरेंस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ टैबलेट्स होते हैं जिसमें कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ABC लिखा हुआ, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, लेटरिंग की गई है यहाँ पे। कुछ किसी टैबलेट्स में कुछ डिज़ाइंस बनाए होते हैं जिसको हम लोग इम्बोजिंग कहते हैं। तो ये जो इम्बोजिंग है, ये जो इम्बोजिंग क्लियर एंड लेजाइबल होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, और लेजाइबल मीन्स स्पष्ट होना चाहिए। इन सारी प्रॉपर्टी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है, टैबलेट्स मस्ट हैव जीरो डिफेक्ट, यानी यहाँ पे हमारे अपीयरेंस में, कलर्स में, ऑर्डर्स में, सरफेस टेक्सचर्स में, अपीयरेंस, इफ़ यू आर यूजिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो इनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड टेस्ट की बात करेंगे थिकनेस। अब हम लोग टैबलेट्स की थिकनेस मेजर करेंगे, मेजर थिकनेस ऑफ 5 to 10 टैबलेट्स विथ स्लाइडिंग कैलिपर स्केल, या इसी को कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज आप लोगों ने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, स्क्रू गेज की हेल्प से हम लोग टैबलेट्स की थिकनेस मेजर करते हैं। अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट भी इसको कहते हैं। वेट वेरिएशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। यूनिफॉर्मिटी वेट मेजर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट्स। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट्स का मतलब है कि इफ यू कैन प्रिपेयर अप टैबलेट्स, तो टैबलेट्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सपोज दैट PCM यूज़ किया हमने 500 mg, स्टार्च यूज़ किया हमने 50 mg, टाल्क यूज़ किया हमने 50 mg, तो अगर टोटल टैबलेट्स का वेट देखें तो 600 mg, यानी 600 mg। तो अब हम लोग 600 मीन्स अगर हमारे टैबलेट्स का वेट 600 mg है, तो वी कैन एज्यूम कि उस टैबलेट्स में 500 mg पैरासीटामोल होगा। लेकिन अगर टैबलेट 600 mg के अदर देन 500 mg हो, 700 mg हो, तो इस बात को इंश्योर करेगा कि हमारे जो ड्रग का कंटेंट है वो मे बी लेसर है या मे बी हायर है। तो ये वेट वेरिएशन से दिस इज द प्राइमरी टेस्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट्स। तो इफ वेट वेरिएशन इज लार्जर और स्मॉलर, द एक्टिव मेडिकामेंट विल आल्सो वेरी कंसिडरेबली। अगर वेट वेरिएशन ज़्यादा है या स्मॉलर है, उस हिसाब से हमारे जो मेडिकामेंट की क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, वेरी करेगी। अगर वेट वेरिएशन टेस्ट का हम प्रोसीजर देखें, क्या है मेथड, टेस्ट कैसे करते हैं, तो एज पर USP वेइंग इंडिविजुअली 20 टैबलेट्स, मीन्स पहले हम इंडिविजुअली 20 टैबलेट्स को वे करेंगे एंड कैलकुलेट एवरेज वेट, यानी हमने इंडिविजुअल 20 टैबलेट्स का वेट लिया
और फिर हम उससे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेट। एवरेज वेट मीन्स टोटल वेट डिवाइडेड बाई 20। इससे हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज वेट। कंपेयरिंग द इंडिविजुअल टैबलेट्स विथ एवरेज, यानी अब हम लोग एक एक टैबलेट्स को एवरेज वेट से कंपेयर करेंगे। नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स आर आउटसाइड द परसेंटेज लिमिट्स, यानी जो परसेंटेज लिमिट दी गई है उससे नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स, यानी 2 टैबलेट से ज़्यादा परसेंटेज लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो परसेंटेज लिमिट क्या है? लिमिट फॉर हार्डनेस अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया एवरेज वेट टैबलेट्स mg में एज पर यूएसपी के हिसाब से है, एंड एवरेज वेट ऑफ टैबलेट mg में एज पर IP। मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस अलाउड, कितना परसेंटेज डिफरेंस अलाउड है? अगर देखें एज पर यूएसपी की बात करें 130 mg और लेस, यानी 130 mg से कम हो तो जो डिफरेंस अलाउड किया गया वो ±10%। इसीलिए अगर देखें 130 to 324 यानी 130 से 324 mg की बात करें तो इसके लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस अलाउड किया गया वो ±7.5%। मोर देन 324 mg अगर है तो वी कैन मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो +-5%। आईपी के हिसाब से अगर हम देखें तो आईपी में जो क्राइटेरिया मेंशन की गई वो 80 mg और लेस, 80 mg से कम, देन परसेंटेज जो दिया गया वो ±10%। 80 to 250 देन परसेंटेज इज 7.5%, एंड मोर देन 250 इट इज़ अ ±5%। तो 3 क्राइटेरिया 10%, 7.5% एंड 5%। सो आपको याद रखना एज पर यूएसपी एंड एज पर आईपी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल 20 टैबलेट्स वे सेपरेटली एंड एवरेज वेट वाज 100 mg, यानी हमने 20 टैबलेट्स को वे किया सेपरेटली अलग अलग एंड उसका एवरेज वेट आ गया 100 mg। ओके, हमने वेट टैबलेट्स लिया मीन्स देयर वेट इज 100 mg। दूसरा लिया इसका वेट है 110 mg। तीसरा वेट लिया जिसका वेट है 75 mg। फोर्थ लिया जिसका वेट है 90 mg। फिफ्थ लिया जिसका वेट है 95 mg। सिक्स लिया हमने जिसका वेट है 80 mg। सेवेंथ लिया जिसका वेट है 90 mg। इस तरह से हम 20 टैबलेट्स का इंडिविजुअल वे करेंगे और इंडिविजुअल वे करने के बाद हमने उसका एवरेज वेट लिया जो आया 100 mg। अब 100 mg के लिए अगर हम लोग देखें लिमिट्स आईपी या यूएसपी में अगर आप देखें 100 mg तो 100 mg जो लिमिट में जाएगा वो जाएगा, अगर हम लोग यूएसपी को भी फॉलो करें तो आएगा ±10%, लेकिन अगर आईपी को फॉलो करेंगे तो इट इज़ कमिंग अंडर द 7.5%। तो यहाँ पे परसेंटेज लिमिट ±10% मीन्स वी कैन फॉलो यूएसपी। यूएसपी के हिसाब से हम इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10%, देन सैंपल ऑफ टैबलेट विल पास द यूएसपी वेट वेरिएशन। अगर यूएसपी वेट वेरिएशन को पास करेगा इफ 18 टैबलेट्स रिमेन विद इन 90 to 110 mg, यानी 18 टैबलेट्स विद इन 90 mg और 110 mg के अंदर रहे। 2 टैबलेट्स रिमेन विद इन 80 to 120 mg। इसको कैसे समझें? 10 mg हमारे पास 100 mg का हम लोग पहले निकालेंगे 10%। 10% का मतलब हो गया 10 mg। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 100 mg का 10% तो हमारे पास आएगा 10 mg। लिमिट क्या है? +10% और -10%, यानी हम लोग 100 mg में पहले +10% करेंगे फिर -10%। तो अगर 100 में +10 किया जाए तो कम 110, और अगर 100 में -10 किया जाए तो इस कमिंग 90। तो जो रेंज हमारी निकल के आई वो आ गई 90 to 110 mg। ये रेंज है हमारी, यानी जो रिक्वायरमेंट है हमारी सारी टैबलेट्स 90 to 110 mg के अंदर होनी चाहिए। लेकिन लिमिट्स क्या दी गई कि 2 टैबलेट्स 90 से 110 के रेंज के बाहर जा सकती है। ठीक, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे जो हमने जो लिखा है 1 2 3 4 इस तरह से 20 टैबलेट्स को अब देखेंगे कौन सा टैबलेट्स रेंज के बाहर है। तो पहला टैबलेट्स 100 mg यानी ये रेंज के अंदर है, यानी टेस्ट को ये पास किया। दूसरा 110 है यानी 110 मैक्सिमम है तो ये भी टेस्ट को पास किया। तीसरे का वेट है 75 mg यानी ये 90 से कम है, यानी ये रेंज से बाहर है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया।
फिर इसी तरह से 4 को देखेंगे 90 mg, ये भी पास कर गया। 5th को देखेंगे 95 है, भी रेंज से पास कर गया। लेकिन फिर 6 को देखें 80 mg है, यानी फिर ये रेंज को क्रॉस नहीं किया, यानी यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। इस तरह से पूरे 20 टैबलेट्स को हम लोग ओवरलुक करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो 90 और 110 से बाहर जो 2 टैबलेट्स गई उसके लिए जो लिमिट है, जहाँ पे जो भी लिमिट है उसका डबल हो जाता है, यानी ±20%। यानी 20% का मतलब हमारी जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 80 से 120 mg, जो यहाँ पे नीचे लिखा है। तो 2 टैबलेट्स रिमेन विद इन द 80 to 120 mg। ओके, क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। ईजीएस्ट प्रोसेस है, पहले 20 टैबलेट्स लेना है, उसको सेपरेटली वेट करना है, फिर उसका एवरेज वेट निकालेंगे। जो भी एवरेज वेट निकल के आएगा उसको कंपेयर करेंगे एज पर आईपी और एसपी के हिसाब से कि उसकी परसेंटेज लिमिट क्या होगी, ±10%, यानी एसपी के हिसाब से ±10, यानी ±10 का मतलब है कि 10% प्लस करना है और 10% माइनस करना है। तो एक रेंज निकल के आएगी इस तरह से। फिर हम अपने सारे 20 टैबलेट्स को रेंज में कैलकुलेट करेंगे। अगर सारे 20 टैबलेट्स 10 to 110 में है, सो फॉर सो गुड, हमारा टेस्ट पास कर गया। अगर 2 टैबलेट्स रेंज के बाहर गया तो जो भी हमारी लिमिट है उसको डबल कर देंगे, यानी 10 है तो 20%, और फिर एक रेंज बनाएंगे, यानी वो 2 टैबलेट्स इसी रेंज के अंदर होगा। अगर इस रेंज से वो बाहर गया तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा। जैसे कि ये 75 mg जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आपके 80 mg से भी कम है। इसी तरह से अगर कोई एक टैबलेट्स फिर 80 के नीचे आ गया तो पूरा टेस्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा। अगेन वी गो फॉर द सेकेंड टेस्ट। ये वेट वेरिएशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट हार्डनेस की। टैबलेट्स हैव स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक का मतलब होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन टैबलेट्स को शॉक लगते हैं। शॉक लगने का मतलब होता है जर्क फील होगा, शॉक लगेगा, तो देयर मे बी चांस टू टैबलेट्स में बी क्रैक। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है पेशेंट हैंडलिंग, रफ पेशेंट हैंडलिंग। कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं, टैबलेट्स जो टैबलेट्स पैकिंग उसको बहुत रफ हैंडलिंग करते हैं, थ्रो कर दिया रैक से, तो जब इसको थ्रो करेंगे एक शॉक लगेगा। तो अगर टैबलेट्स की हार्डनेस अच्छी नहीं, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो टैबलेट्स क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। तो इसलिए माना गया कि टैबलेट हैव स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल शॉक। द रेजिस्टेंस ऑफ द टैबलेट टू एवरेशन और ब्रेकेज अंडर कंडीशन ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग बिफोर यूजेज डिपेंड्स ऑन इट्स हार्डनेस। यानी यूज करने से पहले एब्रेशन या ब्रेकेज, ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, ये डिपेंड करेगा किस पे, हार्डनेस पे। हार्डनेस क्या, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड ब्रेकिंग अ टैबलेट इन डायामेट्रिक कंप्रेशन। यानी वो फोर्स जो टैबलेट्स को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, वो इसकी क्या है, हार्डनेस है। कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड है किसी टैबलेट्स को तोड़ने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस। लेकिन जो टैबलेट्स को तोड़ेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायामेट्रिक कंप्रेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं डायामेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, डायामेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ कहते हैं इसको। अब ये जो डायामेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये बात बट रखने की, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये फोर्स टैबलेट्स, किस फोर्स पे टैबलेट्स होगा, तो ये जो डायामेट्रिक पोजीशन है, कभी भी टैबलेट्स को फ्लैट नहीं रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, डायामेट्रिक पोजीशंस में। यानी हम जब भी टैबलेट्स को तोड़ेंगे हमेशा डायामेट्रिक पोजीशन में तोड़ेंगे, न कि फ्लैट पोजीशन में तोड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्डनेस में है, दिस इज द डायामेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है, डायामेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ। टैबलेट्स इज प्लेस्ड बिटवीन द टू एनविल्स, force is applied to the anvils and the crushing strength just cause the tablet to break is recorded। यानी ये जो एनविल है हमारा यानी दो ऐसे फेस सरफेस हैं जिसके बीच में टैबलेट्स को हम लोग होल्ड करेंगे, एंड इसी एनविल के हेल्प से हम लोग इस टैबलेट्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड जिस भी पॉइंट पे टैबलेट टूट जाएगा उसी पॉइंट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। वही जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमारा होगा हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स। तो हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स मींस हार्डनेस एट विच टैबलेट्स क्रश, यानी जब टैबलेट्स टूट गया वही हमारा क्या है, हार्डनेस है। यूनिट देखें, हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स कैन बी मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स, लाइक किलोग्राम में मेजर्स करते हैं,
न्यूटन्स में मेज़र करेंगे, यानी 9.807 न्यूटन इक्वल टू 1 kg। पाउंड्स में लेंगे 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 kg, या वी कैन से 1 kg इक्वल टू 2.204 पाउंड। स्ट्रॉन्ग कॉब SC 1.4 SC approximately to 1 kg. So these are the different units we can use for the tablets hardness. We can measure the hardness of tablets. Limits. Generally maximum 4.5 kg hardness is required. Somewhere we can find 3 to 5 kg, and 4 to 5 kg hardness is required. If tablets are too hard or too soft, then it may not meet the tablet disintegration test. तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सिस्टम में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की बात करेंगे। अगर टैबलेट्स टू हार्ड है, बहुत ज़्यादा अगर हार्ड है, तो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है DT वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर बहुत सॉफ्ट है तो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और जब बहुत सॉफ्ट है तो टैबलेट आसानी से क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। हार्डनेस टेस्ट के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? Monsanto test means hardness tester. This is a manual mode of operation. इसका मैनुअल मोड है ऑपरेट करने के लिए। Strong Cobb hardness tester, it is also manual mode of operation. Pfizer hardness tester, it is a manual mode of operation. यानी ये तीन जो सिस्टम है ये मैनुअली मेजर करते हैं हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स। Urveka hardness tester, electronic mode of operation. And Sulzer operators, electronic mode of operation. Monsanto, सबसे ज़्यादा Monsanto यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ ईजी टू यूज, इसका ऑपरेशन बहुत ही ईजी है। अगर आप देखें, इट कंसिस्ट बैरल कंटेनिंग अ कंप्रेस स्प्रिंग हेल्ड बिटवीन टू प्लंजर, यानी ये जो दो प्लंजर है, नीचे देख रहे हैं, एक प्लंजर ये है और एक प्लंजर ये है, दो प्लंजर है, और ये नॉब है जिसको हम लोग रोटेट करते हैं, और बीच में स्प्रिंग है, और यहाँ पे स्केल बनी होती है, और ये पॉइंटर होता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके पॉइंटर को 0 पे लाएंगे, और इन दोनों एनविल के बीच में टैबलेट्स को होल्ड करेंगे। टैबलेट्स को होल्ड करने के बाद फिर स्क्रू को रोटेट करेंगे, तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक कि टैबलेट्स टूट ना जाए, और जैसे टैबलेट्स टूटेगी पॉइंटर जहाँ पे भी होगा वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, हार्डनेस। ईजी टू यूज़, बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। तो इट कंसिस्ट अ बैरल कंटेनिंग अ कंप्रेसिबल स्प्रिंग हेल्ड बिटवीन टू प्लंजर। द टैबलेट इज प्लेस्ड ऑन द लोअर प्लंजर एंड अपर प्लंजर, यानी लोअर और अपर प्लंजर के बीच में वी कैन प्लेस अ टैबलेट्स। रोटेट द स्क्रू नॉब टिल टैबलेट इज क्रश, यानी जो नॉब है इसको तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक कि हमारी टैबलेट्स टूट ना जाए। नोट द पॉइंटर रीडिंग, पॉइंटर रीडिंग को नोट करेंगे, और जो यूनिट आएगी इसकी kg स्क्वायर सेंटीमीटर में, यानी ये जो यूनिट देगा ये kg में देगा, यानी 4 kg 5 kg जो भी इसकी पॉइंट आएगा वो हमारा kg में उसको रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग कॉब हार्डनेस टेस्टर। द ओरिजिनल डिजाइन इम्प्लाइड अ प्लंजर एक्टिवेटेड बाय पंपिंग अ लीवर आर्म विच फोर्स एन एनविल अगेंस्ट स्टेशनरी प्लेटफॉर्म बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। यहाँ पे भी आप देखें दो एनविल है, 1 और ये 2, या इसके बीच में हमने टैबलेट्स को डायमेट्रिक पोजीशन में प्लेस किया है, और यहाँ पे लीवर दिया गया है, और यहाँ पे एक प्रेशर गॉज है, यानी इस लीवर को हम लोग इससे हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और वो प्रेशर मेज़र किया जाएगा इस प्रेशर गॉज पे। लेटर स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग कम, लेकिन लेटर मॉडिफिकेशन वर बिल्ट विथ फोर्स अप्लाइड बाय एयर प्रेशर रादर देन मैनुअल पंप, यानी पहले हम लोग ये लीवर आर्म था लेकिन अभी मॉडिफाई हो गया, अब एयर प्रेशर यूज किया जाता है रादर देन हाइड्रोलिक प्रेशर। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर द टैबलेट रेज फ्रॉम द हाइड्रोलिक गेज, यानी इस हाइड्रोलिक गेज से हमको पता चल जाएगा कि हमारे टैबलेट्स की हार्डनेस क्या है। Pfizer hardness tester. This test operates on the same mechanical principle as pair of plier. प्लायर मीन्स अगर आपने प्लास देखा हो, प्लायर उसको बोलते हैं, उसी सिस्टम पे काम करता है प्लायर पे। यहाँ पे आप देखें दो एनविल है, 1 और 2, और इस एनविल के बीच में हम लोग टैबलेट्स को प्रेस करते हैं, और इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो और जब भी टैबलेट छूटेगा इस प्रेशर गॉज पे हमको रीडिंग मिल जाएगी। एज द प्लायर हैंडल आर स्क्वीज्ड
जब इसको स्क्वीज करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जब आएगा, स्क्वीज करेंगे, द टैबलेट इज कंप्रेस बिटवीन द होल्डिंग एनविल एंड पिस्टन कनेक्टेड टू द डायरेक्ट फोर्स रीडिंग, यानी पिस्टन एक कनेक्ट है जो रीडिंग हमें डायरेक्ट गॉस पे देगा। तो फाइजर हार्डनेस टेस्टर, मॉन्सेंटो एंड फाइजर, ये दो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ईजी टू यूज़, आसानी से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंडलिंग इसकी आसानी है, तो इसलिए मॉन्सेंटो और फाइजर टेस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिलिंडर ऑपरेटर्स, सिलिंडर टेस्ट ऑपरेटर्स ऑपरेट्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी तक आपने देखा है कि टैबलेट्स को ऐसे वर्टिकल पोजीशन में से अप्लाई हो रहा था, अपर प्रेशर एंड लोअर, इस तरह से अप्लाई कर रहे थे, लेकिन सिलिंडर में देखेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल सिस्टम में यहाँ से अप्लाई होगा ऐसे, यानी प्रेशर लेफ्ट एंड राइट से आ रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मॉन्सेंटो और एरवेका एंड फाइजर की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल सिस्टम में अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायमेट्रिक पोजीशन में हो रहा है, लेकिन इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव एन एनविल टू कंप्रेस अ टैबलेट एट कांस्टेंट रेट। एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन है जो एनविल को कंप्रेस करेगा एट कांस्टेंट रेट पे, एंड द टैबलेट इज पुश्ड अगेंस्ट द स्टेशनरी एनविल अंटिल इट फ्रैक्चर एंड रीडिंग इज टेकन ऑन द स्केल इंडिकेटर, यानी यहाँ पे डिस्प्ले होगा जहां पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। इरवेका हार्डनेस टेस्टर, टेस्ट अ टैबलेट प्लेस्ड ऑन द लोअर एनविल एंड वेट मूविंग अलोंग द रेल ट्रांसमिट प्रेशर स्लोली टू द टैबलेट्स। यहाँ पे भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप देखो हार्डनेस का तो हर जगह हम लोग एनविल यूज करते हैं, यानी प्लंजर इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग प्लंजर भी कहते हैं, प्लंजर, यानी दो इस तरह के सरफेस हमको मिलेंगे जिसके बीच हमारा टैबलेट्स होगा, और इसी जो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये दोनों प्लंजर को मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक ये टैबलेट्स हमारा टूट ना जाए। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखें ये हमारा टैबलेट्स है, और यहाँ पे जो आपके जो एनविल है यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिस्टम से फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो भी फोर्स यहाँ पे डिस्प्ले होकर क्रैक होगा यहाँ पे डिस्प्ले होता है, इस डिस्प्ले पे हमें इसकी रीडिंग मिल जाएगी। तो दिस इज अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, यानी ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में आपको याद रखना है जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, थिकनेस आपको मेजर करना है, जिस वेट वेरिएशन में मैंने कहा आपको लिमिट्स याद करनी है, 10%, 7.5% एंड 5%, प्लस माइनस। तो सबसे ईजीएस्ट है 20 टैबलेट्स लेना है, इंडिविजुअल टैबलेट्स को वे करना, एवरेज लेना है, और एवरेज लेने के बाद हमें देखना है कि हमारा टैबलेट्स कमिंग अंडर द 10% या 7.5% एंड 5%, देन वी कैन मेक अ रेंज and they can compare individual tablets with the range. All the tablets within the range test must be passed. If more than 2 tablets outside the limit, and then limit is a just double, yani 10% it is a 20%, 7.5% it is a 15%, 5% it is a 10%, and the 2 tablets coming under just double. If 2 tablets outside the range, then tablets must be failed. And then we go for the hardness, यानी हम लोग हार्डनेस में दिमाग हमको याद रखना है, दिस इज अ डायमेट्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी हम लोग टैबलेट्स को डायमेट्रिक सिस्टम में यूज़ करेंगे। और पूरे इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपने देखा हो तो 2 एनविल यूज़ किया गया, प्लंजर यूज़ किया गया है, जिसके बीच हम लोगों ने टैबलेट्स को रखा है और इस एनविल पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है, और जहाँ पे टैबलेट्स टूटा वो रीडिंग नोट करने के बाद हमने कहा ये टैबलेट्स की हार्डनेस है। टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना हार्ड होना चाहिए दे कैन विथस्टैंड द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रफ हैंडलिंग बाय द पेशेंट। तो दिस इज द अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्राइबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा फिर कि फ्राइबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे किया जाएगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कैसे करेंगे एंड डिसोल्यूशन। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इससे समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।